जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने स्क्वेयरिंग और मतलब रेसिप्रोकल कर लिया है। अभी जो इरेशनल टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इरेशनल टाइप के प्रॉब्लम्स मतलब कैसे, जिसमें ऐसे रूट्स वाले जो टर्म्स है वो इन्वॉल्व हो, इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये वाले वैसे। तो ये ऐसे वाले टाइप के प्रॉब्लम जो है जिसमें रूट्स वगैरह इन्वॉल्व हो, वो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, जो हमने जो शॉर्टकट मेथड देखा था ना, मतलब ये इसके जीरोज़ निकालने के बाद वो नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हो, वो तो सभी में वैलिड है वैसे। मतलब यहाँ पे रूट आने दो, कोई साइन एक्स आने दो, कॉस एक्स आने दो, ई रेस्ट एक्स आने दो, कुछ भी आने दो, लेकिन उसमें क्या है कि एक साइड पे जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साइड पे जीरो है और बाकी सारे जो एक्सप्रेशन मतलब जो एक्स के टर्म्स एक साइड पे अगर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या बनेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन और दूसरा बन जाएगा एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं है इसके, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका आंसर कभी पॉजिटिव भी आ सकता है और कभी निगेटिव भी आ सकता है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसका आंसर ये गर्दन और कुछ का मतलब क्या, तो इसका आंसर कब कब पॉजिटिव आएगा, बस मुझे वो निकाल देना है, निगेटिव आंसर नहीं चाहिए, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे जो रूट लिखा है ना, ये रूट अगर लिखा है, तो अगर आपको अगर लास्ट क्लास अगर याद आ रहा हो, तो जब हमने ये ऐसा बोला था कि जब भी ये रूट आएगा तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये ऑलवेज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही की बात आपको, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे रूट लिखा है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। और हमको क्या निकालना है, इसका आंसर पॉजिटिव ही चाहिए ना। और अगर ये हमेशा अगर पॉजिटिव है तो ये तो इधर जाके जीरो ही हो जाएगा। समझ मेरी बात आपको। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किया है जिसमें जिसका साइन मुझे फिक्स मालूम था, वो तो ऐसे हम लोग रिमूव कर रहे थे ना। तो इस वाले केस में भी वही होगा, ये जो रूट होगा ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। रूट के अंदर हम किस मतलब इनइक्वालिटी हम लोग किसको हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिसका साइन अपने को पता नहीं हो। जिसका साइन आपको पता है होता है उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का साइन मुझे मालूम ही है, ये कैसा होगा, ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है या जो ये जो टर्म है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है कभी निगेटिव भी है कभी पॉजिटिव भी है। तो जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी पे असर पड़ेगा, कभी लेस आएगा कभी ग्रेटर आएगा। ये इसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसा इसमें है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इसका रूट जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही आपको बात। लेकिन अब एक बात समझने वाली ये है, अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमने इसके बाद ये भी बोला था कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है ये एफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तब जाके क्या होता है, ये जो रूट है वो एग्जिस्ट होता है, बराबर कि ये बहुत ही काम की कंडीशन है, ये बहुत ही काम की कंडीशन है। क्योंकि रूट तो हम लोग उड़ा देंगे, लेकिन कौन से केस में उड़ा सकते हैं, तो ये जब अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो गर्दन और इक्वल टू जीरो अगर होता है तब जाके उड़ा सकते हैं, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसको तो हम लोग हटा देंगे, लेकिन एक ट्रैक रखना पड़ेगा मुझे, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का आंसर कितना होना चाहिए, गर्दन और इक्वल जीरो होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात। अगर अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की वैल्यू गर्दन और इक्वल जीरो होती है, इसका मतलब ये रूट हमेशा एग्जिस्ट है, और ये हमेशा रूट अगर एग्जिस्ट होगा तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इधर इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये सिर्फ निकल जाएगा यहाँ से और इक्वल्स टू गर्दन और इक्वल जीरो बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि आप लोगों को। ये आया कहाँ से है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आया इधर से, बराबर है क्या, इसके फैक्टर बना दिया। इसको तो हम लोग डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो है, लेकिन इसके अंदर का जो आंसर होगा, इधर के अंदर जो भी इसका आर्ग्यूमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। अगर ये पॉजिटिव तब जाके क्या होगा कि एग्जिस्ट करेगा, और तब जाके हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये अंदर का निगेटिव अगर आ गया तो ये इरेशनल नंबर होगा, मतलब कौन सा, इमेजिनरी नंबर होगा, और उसकी प्रॉपर्टी अपने को मालूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तब जाके हम लोग इसको ये रिमूव कर देंगे। मतलब क्या होना चाहिए कि ये होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इस टाइप के अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों के बीच में क्या है लिखा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब कितना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, बस इतनी सीधी सी बात है। ओके। अब
तो फिर इसका सोल्यूशन कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या इसका सोल्यूशन, आपको समझ में आएगा कि देख लो ये इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये गर्दन और इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट के बाहर इसका सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने ये बहुत बार बोला है अभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये वाली जो चीज़ है ना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब इसमें, तो इस वाली केस में अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर ये बहुत लंबा प्रॉब्लम लगेगा आपको। ठीक है, जो भी नए नए चीज़ें उसके ऊपर फोकस रखो, और जो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में रखो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आगे से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका कर्तव्य ये है कि पीछे जाओ और पूरे जो लेक्चर्स है पहले फिर से एक बार देख लो। ठीक है ना, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है तो मतलब कोई लेक्चर नहीं आएगा, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो x-1 x+1 ग्रेटर देन और इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। अगर मैं बोल दूँ ये कैसे आएगा, तो ये फटाफट मैं इधर बोल देता हूँ, -1 और +1 इसके रूट्स है, तो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे इक्वल्स टू इसलिए यहाँ पे क्लोज लगा दिया है। ओके, ये तो हो गया इसका। अब इसके बारे में क्या करेंगे, फिर से इसके फैक्टर बनाना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या बन गए, x-2, सही है, और बनेगा x+1, सही है, और इसका भी आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ से लेकर -1 तक, और ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, और 2 से लेकर होगा इन्फिनिट तक। बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब करना क्या है, मुझे करना पड़ेगा इसका और इसका लेना पड़ेगा यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, बराबर क्या, क्योंकि x जो है ऊपर वाले को सॉल्व मतलब सेटिस्फाइड होते होते इसको भी हो जाना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा कि दोनों को मतलब सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ओके, दोनों के अंदर कितना है देखो कॉमन, ये देखो -∞ से -1 तक, तो इसमें भी है -∞ से -1 तक, तो इसका मतलब जो आंसर में मतलब जो कंबाइंड सॉल्यूशन में कितना आएगा, -∞ से लेकर -1 तो आएगा ही आएगा, बराबर, ये तो आएगा ही। यूनियन कितना आना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी में और 2 से इन्फिनिटी में क्या कॉमन है, 1 से लेकर 2 तक के नंबर जो है इसमें है ही नहीं, बराबर क्या, और इसमें तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो आंसर कितना आना चाहिए, फिर दोनों में कॉमन जो है 2 से इन्फिनिटी है, तो बस यही आंसर हमारा फाइनल होगा। ठीक है, ओके, दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो दिमाग खुला रखो ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए चीज़। ओके, अब देख लो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम कैसा है, फिर से वही बात, यहाँ पे कितना आ गया, रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी लिखा है, इधर लिखा है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हमको ये अगर मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर इधर अगर ये मेथड लगा देना है तो एक मतलब ये वाला मतलब नंबर लाइन वाला शॉर्टकट मेथड अगर लगा देना तो एक साइड पे 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब -1 को इधर खींचना पड़ेगा पहले, तो -1 जब इधर आएगा तो +1 होगा, लेकिन ये करने की ज़रूरत है क्या, पहले देख लो। अब देख लो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो भी रूट के अंदर जो भी लिखा है, रूट के अंदर क्वांटिटी है मतलब, और रूट एक ही है, मतलब क्या होगा कि ये जो चीज़ है इस साइड की, ये है ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आती है आपको बात, ये जो चीज़ लिखा है मतलब मेरे लेफ्ट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ लिखा है √(x-2) डिवाइड बाई 1 - 2x, इसमें x वैल्यू कुछ भी रख दो, ये रूट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ले देगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बराबर। और यहाँ पे इस साइड पे क्या लिखा है, ये तो -1 लिखा है, मतलब ये तो हमेशा ही निगेटिव वैल्यू होगा ना, इस साइड से तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू है। अब देख लो एक साइड पे पॉजिटिव लिखा है, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू लिखा है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू से। इसका मतलब साइन किसकी तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर की तरफ, तो इसका साइन तो पॉजिटिव की तरफ ऑलरेडी है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी जो है ये ऑलवेज ट्रू है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है आपको, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, मुझे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे इसने सॉल्व करके दे दिया है, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू है इधर निगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो निगेटिव वैल्यू से ज़्यादा ही होती है ना, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। बात को समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है क्या, ओके। लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बराबर है, इनइक्वालिटी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो भी हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बार बार ये चीज़ आएगी अभी, बराबर क्या, हम लोग इनइक्वालिटी तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये करना भूल जाएंगे, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है, लेकिन ये रूट एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट कब होगा, ये होगा x-2 डिवाइडेड बाय 1 - 2x की वैल्यू अगर होती है ग्रेटर देन और इक्वल 0। समझ में आ रही क्या बात आपको, देख लो ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि रूट के अंदर की अगर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, रूट के अंदर की अगर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तब जाके रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर रूट एग्जिस्ट कर गया मतलब वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया मतलब -1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेट मुझे क्या करना है कि इस रिलेशन को सॉल्व करना है, तो बस नंबर लाइन बना लिया,
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2, क्योंकि ये हो रहा है 1/2 पे 0, और यहाँ पे आएगा 2 बराबर। तो 2 रूट्स है इसलिए हमारा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अच्छा, इसके बाद आप देख लो, इसके बाद यहाँ पे साइन कितना आएगा, यहाँ पे साइन हमेशा प्लस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है में इसका मतलब लास्ट में अब पॉजिटिव नहीं आएगा, उसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 और 3 यहाँ पे रख दिया, तो 3 - 2 कितना आएगा 1, और 1 - 6 कितना आ जाएगा -5, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। सही है। अब तो ये अल्टरनेटली चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे गर्दन और इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब ये मेरा सोल्यूशन है। और कितना आएगा -1/2 से लेकर 2 के बीच में आएगा, -1/2 से लेकर +2 के बीच में। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया हुआ है इसने, इसका मतलब होना चाहिए क्या कि ऊपर से आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ऊपर का आंसर 0, तब जाके इसका जो पूरे का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। मतलब ऊपर का कब 0 हो रहा है, तो -2 पे +2 पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसको क्लोज करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा ओपन। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 1/2 से लेकर 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। सही है। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया मैंने। पहले तो देख लिया कि यहाँ पे -1 था, तो -1 को इधर तो लाना पड़ेगा, मतलब यह इक्वल्स 0 करेंगे तब जाके नंबर लाइन से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इधर लेके आने की ज़रूरत है क्या, देख लो, क्योंकि इस साइड पे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि रूट है मतलब, और इस साइड से कितना हमेशा नेगेटिव है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी लिखा है इन्होंने, ये बराबर ही लिखा है, इसमें मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सॉल्व किसको करना पड़ेगा, ये रूट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। रूट एग्जिस्ट कब होगा, रूट एग्जिस्ट होगा जब इसके अंदर का जो क्वांटिटी है वो अगर पॉजिटिव होता है, तो मतलब x - 2 / 1 - 2x की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है तो, और ये 0 ग्रेटर और इक्वल 0 कब हो रही है, ये हो रही है 1/2 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अब देखो, ये रूट ऑफ x - 3 है डिवाइड बाई x - 2 है। तो अब इसमें भी, अब इस साइड पे तो x तो 0 ही है, एक साइड तो 0 ही है इसका। अगर एक साइड 0 है तो सीधा सीधा क्या करेंगे अभी, ये देख लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कितना लिखा है x - 3, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है बराबर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x - 2, और इसका आंसर कितना है ग्रेटर देन 0 है बराबर। ऊपर वाला जो है क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव है बराबर, ये तो हमें अब तक बोलते ही आ रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके अंदर का जो भी क्वांटिटी है x - 3, इसका आंसर आना चाहिए कितना, इसका आंसर आना चाहिए x - 3, डायरेक्ट x - 3 लिख देता हूँ ना मैं, तो x - 3 का आंसर आना चाहिए कितना ग्रेटर देन और इक्वल 0। सही है। तो x - 3 का आंसर हो जाएगा कितना ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब तब जाके ये क्या होगा कि ये रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो इसका आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे तो 0 है नहीं, इक्वल्स तो है नहीं। इसका मतलब क्या आना चाहिए कि सिर्फ ये x - 3 का वैल्यू कितना आना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ऊपर से पॉजिटिव होने के लिए बराबर। मतलब ये रूट अंदर का रूट जो है एग्जिस्ट करेगा, अंदर की वैल्यू जो है पॉजिटिव बनेगी x के लिए ग्रेटर देन 3 के लिए, तो इसका मतलब ये रूट एग्जिस्ट हो गया। ये रूट एग्जिस्ट हो गया मतलब अब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा ना, और पॉजिटिव नंबर से हम लोग तो एक इनइक्वालिटी में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझे ये रूट उड़ाने के लिए बस एक ही ट्रैक रखना है, x की वैल्यू कितना होना चाहिए 3 से ज़्यादा होना चाहिए, बस काम हो गया। ये मैंने नोट कर लिया। इसका मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रूट को इस इनइक्वालिटी से फ्री कर सकता हूँ। तो 1 डिवाइड होगा x - 2 और ये होगा ग्रेटर देन 0। सही है। मैंने यहाँ से क्यों निकाल दिया समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये ऑलवेज रूट क्या होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम लोग इनइक्वालिटी में हम लोग हमेशा ओके, तो ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर मतलब हम लोग इनइक्वालिटी में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो निकल गया। ठीक है ना, बस इतना ही बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका कितना क्रिटिकल पॉइंट है 2 है, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आएगा पॉजिटिव वाला, मतलब 2 से आगे वाला। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये होगा इसका सॉल्यूशन बराबर। अब ये जो सॉल्यूशन है किसका है, इस इनइक्वालिटी का है। और ये इनइक्वालिटी आई कहाँ पे, जब ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये कंडीशन किसके लिए था, ये रूट एग्जिस्ट होने के लिए था। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका एंड इसका क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन मस्ट है, ये भी कंडीशन है ये भी कंडीशन। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड, मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी से ले और x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी, तो क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात, आप क्या कर रहे हो। ओके, तो हमारे जो इनइक्वालिटी होते हैं अभी तक हम लोग जो देख रहे थे इनइक्वालिटी, उसमें कोई रूट वगैरह नहीं आ रहा था। अब यहाँ से हम रूट
आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रूट वाले जो प्रॉब्लम होंगे ना, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या डिफरेंस है दोनों में, देख लो। यहाँ पे रूट की तरफ क्या है, साइन नहीं है। रूट की तरफ साइन नहीं, किसकी तरफ साइन है, जो फ्री फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स, उसके तरफ है साइन है, बराबर। और यहाँ पे कैसा है, रूट की तरफ साइन है, बराबर। रूट का जो आंसर है ये सिंगल फंक्शन से, मतलब जिसके ऊपर रूट नहीं उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये बहुत ही बेसिक वैसे प्रॉब्लम्स है। इसके बाद हम लोग इधर भी रूट ले लेंगे, इधर भी रूट ले लेंगे, यहाँ पे एक से ज़्यादा रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन आएंगे। लेकिन ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। अगर ये आपको समझ में आए तो बाकी सारे केसेस थोड़ी थोड़ी चेंजेस करना है, वो आपको समझ में आएगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर इसको बोल देता हूँ, बाद में ये जैसे हो जाएगा टाइप 1, फिर बाद में टाइप 2 को देख लेंगे। बस मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे रूट की तरफ अगर इसका इनइक्वालिटी आएगा ना, तो अभी वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है आपको, ठीक है। रूट की तरफ जो इनइक्वालिटी नहीं है उसी टाइप की प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लो। इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी से हो गई तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। तो ये हम लोग जैसे ये हो जाएगा तब जाके ये कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ये दो केस में डिवाइड करेंगे हम लोग। ऐसी प्रॉब्लम दो केस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली केस क्या, अच्छा ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो है एक्सप्रेशन अगर लिखा है तो एक बेस कंडीशन होना चाहिए। ऐसा लिखा है मतलब क्या होना चाहिए कि एक बेस कंडीशन क्या है कि ये लिख दिया, मतलब उसने क्या करना पड़ेगा अपने को, अगर ये एग्जिस्ट होना चाहिए तो ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो होना चाहिए पॉजिटिव या फिर जीरो से ज़्यादा, जीरो बराबर, जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा ऐसा होना चाहिए। मतलब ये भले क्वेश्चन सॉल्व होने दो या नहीं होने दो, ये कंडीशन तो मस्ट ही है, क्योंकि रूट अगर एग्जिस्ट होना चाहिए तो एफ ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर और इक्वल जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो कंडीशन है बेस कंडीशन है, ये तो किसी भी हालत में अपने को इसको सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। जो भी हमारा एक्स होगा वो तो इसको तो सेटिस्फाइड करना ही चाहिए, बराबर। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अब अलावा की बात कर रहा हूँ। मतलब जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल जीरो को तो सॉल्व करेंगे ही, और जो भी सोल्यूशन आएगा इसके साथ इंटरेक्शन ले लेंगे ही, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी जो इसके अंदर क्वांटिटी है ना वो हमेशा पॉजिटिव है। ये जो एफ एक्स है, मतलब ये कंडीशन हमने ऑलरेडी लगा लिया है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा मान रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि अभी ये रूट जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अंदर का तो हमने पॉजिटिव बोल ही दिया है ना। तो अगर क्या होगा, अंदर का अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये रूट का आंसर कितना आएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये भी कैसा आएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है क्या। अगर इस साइड का मतलब मेरे लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इस इनइक्वालिटी में वो कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। अब ये तो इसका तो साइन बदलेगा नहीं अभी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बराबर। अब लेकिन जी ऑफ एक्स का जो साइन है ना ये कोई फिक्स नहीं है, बराबर। तो जी ऑफ एक्स का साइन क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है पॉजिटिव, या फिर आ सकता है नेगेटिव, या फिर जीरो भी आ सकता है। अगर ये जीरो आ गया तो इधर एक पॉजिटिव नंबर है, लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बात ही नहीं आएगी वैसे भी, बराबर है क्या। तो ये नेगेटिव या फिर जीरो ऐसा मान के चलो, नेगेटिव या फिर जीरो ऐसा ये केस। अच्छा अब देख लो, मैं पहले कौन सी केस डिस्कस कर लेता हूँ। जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, ये केस मान के चलता हूँ पहली केस में। मतलब ये केस फर्स्ट जो है कौन सी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो के बराबर है। मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि यहाँ पे कुछ रूट की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे कितना है एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, और इधर कितना है, इधर -1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब देख लो ये जो रूट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बराबर, और ये जो है ये तो हमेशा नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से पॉसिबल बड़ा हो सकता है क्या, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है क्या, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इस वाले केस में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, बराबर है क्या। मतलब इसमें फाई आ जाएगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, बराबर। तो इसका मतलब इस वाले केस को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। जब केस 2 की बात करेंगे तो कौन सी केस, अभी जी ऑफ एक्स जो होगा अगर वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तब जाके देख लेते हैं अब क्या क्या सीनियरियो है। तो जी ऑफ एक्स तो अभी है पॉजिटिव, बराबर। जी ऑफ एक्स नेगेटिव हुआ तो कोई सोल्यूशन आया ही नहीं था, ये आपको समझ में आया, बराबर। अब क्या है देखो, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स है और इधर कैसा है, लेस देन था, ये लेस देन जी ऑफ एक्स है, बराबर।
अब देख लो, ये हमने क्या बोला कि इसको तो हमेशा पॉजिटिव बोल ही रहे हम लोग। अब ये भी कैसा है, ये जब जी ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये भी अब क्या बन गया, ये भी बन गया पॉजिटिव, बराबर क्या। आपको ये चेक करने से पहले बेस कंडीशन तो पहले है ही वैसे, हाँ बेस कंडीशन जो है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब ये रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है, सारे रूट के अंदर वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव आ रही है, तो ये आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, ओके, इसलिए ये बेस कंडीशन है और ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसा मान के चलो। ऐसा जब भी लिखा गया ना, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा गया मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा मान के चलो, मतलब उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो उसको बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, तो लास्ट में हम जो फाइनल आंसर निकालेंगे वहाँ पे अंदर का जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको पॉजिटिव करेंगे और उसके साथ फाइनल आंसर के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देख लो, अब इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बराबर। अब इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर, अब इसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस पॉजिटिव क्वांटिटी से ज़्यादा आ भी सकती है। मान लेता हूँ इधर कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये कितना है 2 आ रहा है, तो 4 ग्रेटर देन 2 तो हो जाएगा ना, मतलब सोल्यूशन आ जाएगा, बराबर गया। ऐसा नहीं कि मतलब हर बार आएगा, मान लेता हूँ ये 2 होगा और ये 4 होगा, तो उसमें आ भी नहीं सकता है। मतलब क्या होगा कि अब इस इनइक्वालिटी में मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोलने आएगा, जैसे कि इस वाले केस में था डायरेक्ट बोलने आया था, वैसे अब इसमें डायरेक्ट बोलने नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए इस एक ये जो जी ऑफ एक्स है इसको इधर लेके आना पड़ेगा और इसके फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर तो उतने ईजी पॉसिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम इसका, जब इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आपका वो लास्ट लेक्चर आप याद आना चाहिए स्क्वेयरिंग वाला, उसमें हमने क्या बोला था कि स्क्वेयरिंग कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, तो साइन कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, तो रूट ऑफ कितना हो गया, ये एफ ऑफ एक्स और इधर कितना है, जी ऑफ एक्स है, बराबर। अब मुझे क्या करना है कि इसका भी स्क्वायर कर देना है और इसका भी स्क्वायर कर देना है। जब मैंने इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों का भी जब स्क्वायर कर दिया है, तो क्या कंडीशन आएगी, मतलब यहाँ पे साइन जो आएगा क्या आएगा, तो देख लो इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है और इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर होता है तो जब स्क्वेयरिंग करते हैं तो साइन में कोई बदलाव नहीं आता है, बराबर है क्या ये। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट लेक्चर जो है वो स्क्वेयरिंग वाला वो अच्छे से देख लो, वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये आगे का कोई मतलब नहीं है, देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये पहले देख लो, तो स्क्वेयरिंग करने से दोनों भी नंबर पॉजिटिव थे तो साइन में कोई भी बदलाव नहीं आया, तो बस अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, तो एक स्क्वायर और एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, फिर ये एफ एक्स आ गया और इधर कितना है जी ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा कितना स्क्वायर। बस ये कंडीशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे तो अब रूट नहीं है, इसी तरह से इक्वेशन है और इस टाइप की इक्वेशन हमने पहले सॉल्व कर दिया है, बराबर है क्या। तो ये कंडीशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा एंड इसके बाद कौन सा, जो बेस कंडीशन बोल रहे थे हम लोग, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों का लेना पड़ेगा मुझे इंटरसेक्शन, बराबर है क्या। मतलब इस इनइक्वालिटी के हिसाब से बस इसी को सॉल्व कर देना, ये तो बेस कंडीशन ही है वैसे। ठीक है ना, तो एक बार फिर से दोबारा देख लो क्या क्या बोला है हमने। जब भी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स होता है तो ये जी ऑफ एक्स जो है दो केसेस में डिवाइड होगा, एक तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो ये जो रूट होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जी ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब इस केस में तो इसका आंसर कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, जीरो वाली केस में कब, यहाँ पे अगर इक्वस्ट होता था तो हम लोग उस वाले केस में सोचेंगे, यहाँ पे तो इक्वस्ट नहीं, तो जीरो में भी इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ पॉजिटिव वाली केस में देख लो, तो इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है और इधर भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव इधर वाला पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से कब कब बड़ा है उसका सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। और वो जो सोल्यूशन हमने कैसे निकाला, तो देख लो ये जी ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर, और ऐसे तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते रूट के अंदर, तो हमको तो किसकी आदत है, रूट के मतलब रूट विदाउट रूट वाले की ज़्यादा आदत है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट को उड़ा देते हैं। रूट को उड़ाने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये दोनों का साइन कैसा है। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर होते हैं तो साइन में कोई बदल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि वैसे
साइन रहेगा, स्क्वेयरिंग करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर देंगे, और इसको सॉल्व करके चुप बैठेंगे नहीं हम लोग, और हमको देखना पड़ेगा क्या कि इसकी बेस कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी वो भी पॉजिटिव होना ज़रूरी थी, बराबर। तो ये सॉल्यूशन और जो बेस कंडीशन है उसको क्या करेंगे हम लोग बाद में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम देख लो, ये क्या लिखा है कि रूट ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन -1 लिखा है। सबसे पहले देख लो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है एक निगेटिव वैल्यू, बराबर, और इधर क्या है रूट है। रूट का मतलब क्या होता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कब, जब एक्स माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है। तो जब x माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा तो x के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब भी होगा तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, बराबर है क्या। और इस साइड पे कितना है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और साइन कैसा है, नेगेटिव वैल्यू की तरफ है, मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है ऐसा बोल रहा है ये, मतलब कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना इसका, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा थोड़ी हो सकती है यार, तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में रूट ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन 1 है, रूट ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन 1 है। तो आप यहाँ पे देख लो इधर पे कैसा, ये कैसा है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम, मतलब एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा कब है आपने वो डिसाइड करना है। तो कब डिसाइड है तो सॉल्व करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे तो मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन आ सकता है ना, कि इधर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बराबर है क्या। तो सॉल्व कैसे करेंगे फिर, तो करेंगे स्क्वेयरिंग। पहले तो स्क्वेयरिंग कर लिया मतलब कितना आ जाएगा, इधर से तो स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट उड़ गया, और इधर से 1 का स्क्वेयर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब इनइक्वलिटी में क्या चेंज होगा, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वेयर करें तो क्या होगा कि उसके स्क्वायर में इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, लेस देन 3, बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा इस इनइक्वलिटी का। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, बराबर। हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, बेस कंडीशन लगाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, x माइनस टू मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका आंसर एक तो 0 चाहिए या फिर 0 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड सॉल्यूशन मतलब बेस कंडीशन का, और ये है इनइक्वलिटी का। दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा अपने को इंटरसेक्शन, बराबर है क्या। तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम, क्या आंसर आएगा, 2 से लेकर 3 तक के बीच में 3 को ओपन करेंगे, 2 को क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, बराबर क्या। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। अगर 2 रख देता हूँ तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, और इधर कितना है 1, 1 से 0 से तो 1 ज़्यादा ही है तो बराबर चल रहा है। 3 से थोड़ा कम कर लेते तो कितना आएगा, ये 3 से थोड़ा कम कर ले तो ये 1 से थोड़ा कम आएगा, तो उसका रूट भी 1 से कम आएगा, तो बराबर है, तो 1 ज़्यादा हो गया उससे। तो ये आंसर आ जाएगा इसका कितना, 2 से लेकर 3 तक, ये 2 को क्लोज और 3 को ओपन, बस ये फाइनल आंसर रहेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट ऑफ एक्स माइनस टू है, लेस देन 3 है। अब इसमें भी वही है, रूट ऑफ एक्स माइनस टू कैसा है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, 3 कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या करना है, बराबर ना। तो ये है आपका होमवर्क, सॉल्व करके मुझे भेज दो कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा। ओके, अब क्या है कि अब इधर कांस्टेंट नहीं है, अभी इधर क्या है कि x है, वेरिएबल है। तो अब ये जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल तो ऑल रियल नंबर्स होगा, मतलब ये कभी निगेटिव भी होगा कभी पॉजिटिव भी होगा, अपने को इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब इसका कोई अपने को आइडिया नहीं है, तो ऐसे वाले केसेस में अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगी और पॉजिटिव कब आएगी, मतलब 2 केस में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर x की वैल्यू कितना होती है, लेस देन 0 होती है, मतलब इधर का जो आंसर है अगर 0 से कम है, तो इस वाले केस में मुझे आंखें बंद करके डायरेक्ट नो सॉल्यूशन लिख देंगे, काम ख़त्म। क्यों, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर वाला साइड, ये साइड अगर हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो कितना लिखा है कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा बोला है, तो यहाँ पे एक और भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं। अगर हमने 0 भी ले लिया, मान लेते हैं 0 भी ले लिया, तो क्या होगा कि इधर 0 और इधर 0 लिया तो ये -2, रूट के अंदर -2 आएगा, तो वैसे भी तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बराबर।
ओके, इसके बाद केस सेकंड में क्या, जब x की वैल्यू कितना होगी पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लिया अभी हमने, तो अब क्या सिनेरियो है देख लो, ये वैल्यू कैसी है, ये है पॉजिटिव, ठीक है, और ये वैल्यू रूट के अंदर की क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अब ये हुआ कि इधर का जो पॉजिटिव नंबर है, अब इस पॉजिटिव नंबर से कब बड़ा है, कौन से x के लिए बड़ा है, ये मुझे अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रूट की आदत है नहीं, हमें रूट को हटाना पड़ेगा हमको। तो इसका मतलब ये जो रूट x-2 था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड था। अगर इनइक्वालिटी ये जो नंबर्स होंगे, अगर निगेटिव में नंबर्स होते थे तो हमारा जो साइन है बदल जाता, बराबर है क्या। लेकिन यहाँ पे देख लो नंबर्स कैसे हमारे, एक तो है ये वाला रूट ऑफ x-2 जो कि ये पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा कौन सा x, वो भी इस वाले किसके लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों के दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो स्क्वेयरिंग करने से इसके साइन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब कितना हो गया, x-2 हो गया, और इस साइड से कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। सही है क्या, कोई दिक्कत। अब ये जो नंबर है इसको इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, x² माइनस एक्स और होगा ये +2, और ये हो जाएगा >0। बस ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना आ जाता है आप लोगों को, कैसे सॉल्व करेंगे, +2 के फैक्टर बनाएंगे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए, और ऊपर से देखने से तो लग रहा है कि इसके कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि b² - 4ac की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। मैं इसके रूट्स क्यों पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 के जो फैक्टर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 × 1 बनेंगे, तो जब दोनों की एडिशन करेंगे तो +3 आ जाएगा, या फिर -2 - 1 बनेंगे, जब दोनों का ये करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, मतलब -1 आने का चांस नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि b² - 4ac को चेक कर लेता हूँ। तो b² हो जाएगा इतना, ये की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू कितना हो गई 2, कितना हो गया वैसे देख लो, ये होगा 1 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ठीक है, ये हो गया बराबर b² - 4ac। अब b² - 4ac निगेटिव आ गया, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट नहीं का मतलब क्या है, जो ग्राफ होगा वो आ जाएगा x एक्स के ऊपर, इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा x एक्स के ऊपर। ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है कितना है, पॉजिटिव है, इसलिए बराबर। ये कितना है, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब >0, मतलब ये ऊपर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी रख दो, ये तो ग्राफ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा सोल्यूशन हमारा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख दो ये हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही है आपको बात, ओके, ये ऐसा होगा। अब ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या, नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। क्या बच गया है, बेस कंडीशन, मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो x-2 ये, या फिर ऐसा करो ना, ये जो x-2 है ना पहले स्टार्टिंग से निकालो, जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी होगी उसको पहले निकाल के रखा करो, ठीक है ना। ये बेस कंडीशन हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि x-2 >0 होगा, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए कि x की वैल्यू हो जाएगी >2 ऐसे। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू >2 है तो ये है बेस कंडीशन, तो इसके साथ मुझे किसका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा, इसका, और ये जो लास्ट में सोल्यूशन आया था उसका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू r है, और यहाँ पे कितना है 2 से इन्फिनिटी है, दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, क्या कॉमन आएगा, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी बेस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा मेरा क्या होना चाहिए, 2 से लेकर इन्फिनिटी, बराबर है क्या, ये भी ओपन और ये भी ओपन, ये चाहिए जो है 2 जो है क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 क्लोज क्यों होगा, 2 क्लोज क्यों होगा, क्योंकि 2 क्लोज यहाँ पे जो है इस रूट का आंसर कितना आ सकता है, =0 भी आया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे =0 भी अगर ले लेता हूँ तो रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा =, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चाहे तो मैं कर लेता हूँ अभी ये भी आपको, चलो कोई बात नहीं, दूसरे देता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वही केसेस, पहले तो बेस कंडीशन निकाल लेते हैं। अभी रूट ऑफ कितना था, x-2 था, और ये रूट के अंदर कितना है, x-2 है, इसलिए इसका आंसर कितना होना चाहिए, >= होना चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू >= 2 हो जाएगी, ठीक है। ये है बेस कंडीशन, जो भी सोल्यूशन आएगा उसका और इसका तो इंटरेक्शन मुझे लेना ही है,
बराबर है क्या? क्योंकि ये अगर होता है तब जाके हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एक्स माइनस सिक्स है। ठीक है, तो केस 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि रूट की तरफ इसका साइन नहीं है, रूट किसकी तरफ है, जो रूट के विदाउट रूट जो टर्म है उसकी तरफ साइन है। तो हम लोग दो केसेस में जाएंगे, कैसे? जब एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू कितना होगी, लेस देन जीरो होगी या फिर इक्वल टू जीरो होगी। मतलब क्या, यहाँ का जो नंबर है वो निगेटिव अगर होगा, ये अगर निगेटिव होगा, इसमें तो कोई सोचने जैसी बात है नहीं, ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर। तो ये क्या केस कैसे हो रहा है, निगेटिव जो नंबर है पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा कभी भी नहीं होता है, बराबर। ओके, अब जाएंगे कहाँ पे, केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या होगा अभी, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो कर देंगे इस वाले केस में। एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू कितना हो गई, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, सिक्स से ज़्यादा। अच्छा, ये भी कंडीशन हमने शायद ले लिया है क्या, ये भी बेस कंडीशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये भी कंडीशन है। इसके ऊपर वाले में देख लो, यहाँ पे जो है ये कंडीशन भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ये कंडीशन हम देख नहीं रहे, बराबर। ये भी एक कंडीशन लेना पड़ेगा, मतलब ये कंडीशन और जो फाइनल आंसर आया, तीनों का भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडीशन इसमें कवर हो गई थी, बराबर। तो इसलिए हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में कुछ किया था हमने ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही था। ओके, ये तो कंडीशन ही था। ओके, तो मतलब पीछे नहीं आया था, बराबर। तो ये वाले भी कंडीशन जो है मैटर करती है। मतलब यहाँ से एक और इनइक्वालिटी आ गई, मतलब ये केस में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस सिक्स कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स माइनस सिक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स कितना होना चाहिए, सिक्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर सिक्स से ज़्यादा है तो ही जाके हम लोग इस केस में आ जाएंगे, इस जो सेकंड केस है उसके अंदर ये एंटर कर पाएंगे। नहीं तो अगर एक्स की वैल्यू कितना होगी, अगर सिक्स से कम होती है तो इस केस में आ ही नहीं सकते। मतलब ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो अब ये साइड से तो ये तो पॉजिटिव बन गया, फिर अब एक्स माइनस सिक्स कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था ही। तो अब ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। पॉसिबल है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे फिर, तो अब दोनों तरफ तो पॉजिटिव नंबर है, तब स्क्वेयरिंग कर लिया तो एक्स माइनस टू, इस साइड पे क्या आएगा कि साइन जैसे को वैसे रहेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए। तो एक्स माइनस सिक्स इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे साइन किसी में भी चेंज नहीं हो रहा, बराबर, क्योंकि दोनों तरफ से कैसे आ रहे नंबर्स, पॉजिटिव आ रहे। लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होगा, दोनों निगेटिव भी नंबर आ सकते हैं, तब जाके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अच्छा एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू, इस साइड से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस हो जाएगा 36। इक्वेशन निकालो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 13x और कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 38, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कितना होगा इसके फैक्टर्स तो कोई, अच्छा मतलब फिर से देख लो इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर से चेक करके देख लो, अगर लेस देन जीरो आ गया तो बहुत अच्छी केस होगी, तो शायद नहीं आएगा लग रहा है। ओके, क्योंकि ये 38 के फैक्टर तो पॉसिबल नहीं लग रहे, क्योंकि ये हो जाएगा 19 इंटू टू, जो कि माइनस 13 तो आएगा नहीं। तो चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ रहा है, तो बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस फोर इंटू कितना होगा 38, तो कितना हो गया 169 माइनस 8 चौक 32, 3 4 त्रिकम 12, 12 3 15, थोड़े वजह से रहेगा यार। ओके, 4 त्रिकम 12 3 15, ओके 9 माइनस टू कितना आ जाएगा 7, और ये होगा 16 माइनस 15 तो हो जाएगा 17। तो इसका मतलब जब हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी जो कि इतना 13 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac जो कि आएगा 17 डिवाइड बाई होगा 2 इंटू ए मतलब हो जाएगा 2। बस ये दो रूट्स आएंगे। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन जीरो लिखा है, ग्रेटर देन जीरो लिखा है मतलब क्या होगा कि मुझे रूट्स के बाहर जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन जो आता है कहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो का कहाँ पे आता है, रूट्स के बाहर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका तो हमने बहुत अभी तक इसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तो ये आपको अभी पीछे से जाके कवर करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रही तो। और अगर समझ में आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो ये ऐसा बनेगा, तो इसमें साइन प्लस होगा, इसमें साइन माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, तो बस सॉल्यूशन होगा हमारा ये और ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो 13 माइनस हो जाएगा √17 डिवाइड बाई 2। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, और कहाँ तक जाएगा ये 13 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर इन्फिनिटी यहाँ तक। ये हो गया x बिलोंग्स टू, किसका आंसर है ये वैसे, इस इनइक्वालिटी का। बाकी तो इनइक्वालिटी तो सॉल्व हो गई, इस इनइक्वालिटी का है, बाकी चीज़ें तो सब कुछ सॉल्व है। बस आपने क्या करना है कि इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन किसका किसका लेना है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे है ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 की। इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन ले लो, कितना आ रहा है, x की वैल्यू 6 से ज़्यादा आ रही है, बराबर क्या, मतलब पहले 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेके ही मैं नीचे आ जाता हूँ, या फिर लिखना है तो यहाँ पे भी लिख दो। इसका ये थर्ड केस है, सेकंड केस कौन सा था, x ग्रेटर देन 6, ये था सेकंड केस, और फर्स्ट केस मतलब x की वैल्यू कितना थी, 2 से ज़्यादा। मतलब इन तीनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 6 आएगा। बस x ग्रेटर देन 6 का और इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ओके देख लो, 13 माइनस √17 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा वैसे, ये 13 माइनस √17, तो ये हो जाएगा शायद 4 पॉइंट समथिंग। तो 13 माइनस 4 कितना हो गया, ये बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। ये जो पूरा इंटरवल तो निकल ही गया, ये पूरा इंटरवल इसके इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं, ये तो निकल गया। अब देख लो ये 13 प्लस √17 कितना होगा, ये 13 प्लस √17 मतलब हो जाएगा 13 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, जो क्या आएगा कितना 17/2। तो 17/2 मतलब हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 8 पॉइंट समथिंग है, और 8 पॉइंट समथिंग से और 6 से ज़्यादा क्या कॉमन आएगा, 8 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा आएगा। तो ये 13 प्लस आ जाएगा √17 डिवाइडेड बाई कितना 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये जो नंबर है कौन सा है, ये नंबर 13 प्लस √17 डिवाइड बाई 2 जो है वो 8 पॉइंट समथिंग है, और 8 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा और 6 से ज़्यादा क्या कॉमन आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा, ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अंडर ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है लेस देन 5 माइनस एक्स। अब ये जो प्रॉब्लम है, अभी जो हमने प्रॉब्लम किया था उसी टाइप का है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, बराबर। तो बस वही उसी तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ पे स्क्वायर आया तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, मतलब यहाँ पे वही तरीका करना है, जो भी स्क्वेयरिंग करने के बाद जो भी होगा हमारा इनइक्वालिटी, बस उसी तरीके से सॉल्व कर देना है, बात ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रूल्स फॉलो करते जाओ तो ये अपने आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे भेज दो, अगर नहीं आता तो मैं, आना ही चाहिए वैसे, नहीं आता है तो क्या आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक वाला है ना, तो मैं ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर से दो में, अच्छा पहले सबसे पहले बेस कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x माइनस 10, और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0, बराबर। तो माइनस 10 के फैक्टर कितने बन गए, -5 और +2। इसका मतलब कितना, x माइनस कितना x-5 और हो जाएगा कितना x+2, और इसका आंसर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से -2 तक के बीच में, ये क्लोज ये ओपन, और इधर से कितना आ जाएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है वैसे इनइक्वालिटी की, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स है उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा किसकी, बेसिस कंडीशन, मतलब अगर x इसके बीच में होता है तब जाके इस रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और उस वाली केस में हमको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मतलब उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर से अब दूसरी केस क्या है, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट के लिए जब 8 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा, अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। अब ये नेगेटिव अगर होगा तो ये तो इसमें तो कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, तो ये अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। अब केस सेकेंड में क्या होना चाहिए कि 8 माइनस एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, तो 8 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर होती है तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितना होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 8, एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 8। मतलब ये x माइनस 8 माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये बेस कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन एक मिल गई मुझे 1, और इस केस के लिए कंडीशन मिल गई कितना, x लेस देन 8, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे उसका भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, इसका फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब करेंगे
अगर x 8 माइनस एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 है, मतलब ये क्वांटिटी अब क्या हो गई, पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तैयारी है वैसे पॉजिटिव बैठ के। तो क्या करना पड़ेगा अभी मुझे, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है इस पॉजिटिव से क्वांटिटी से कब कब बड़ी है वो निकालने के लिए स्क्वेयरिंग करना ज़रूरी है। तो स्क्वेयरिंग कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, इस साइड से स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस एक्स, इसका होगा स्क्वेयर। साइन को मैंने जैसे को वैसे रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों जब पॉजिटिव नंबर होते हैं तो साइन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन हो जाएगा 64 माइनस हो जाएगा 16x और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 16x को जब इधर लेके आए तो होगा 13x, और ये होगा 10 को जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना 74 बराबर। तो x कितना हो गया 74 डिवाइड बाय होगा 13, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर जो कि थर्ड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका और यहाँ पे जो x लेस देन 8 है इसका और इसका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू कितना है 74/13, कितना वैल्यू है वैसे ये 13 50 65 13 से कम 72, 13 से 72 चाहे 6 पॉइंट समथिंग है क्या, 13 50 65 5 13 से 78 होते हैं। ओके, ये कितना है 5 पॉइंट समथिंग है वैसे, तो 74/13 ये कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा बराबर। तो नंबर लाइन पे ले लो इनको सबको, ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं इधर ही। तो ये हो गया नंबर लाइन, ये यहाँ पे कहीं 8 है, और इस भाई साहब का बोलना है कि इसको तो 8 से पीछे आना है, ठीक है ना। तो 8 को छोड़ दो, 8 को छोड़ के पीछे आ जाओ, ये वाला सोल्यूशन है किसका, इसका। फिर दूसरे सॉल्यूशंस इसका -2 मान लेता हूँ, कहाँ पे ये है -2 और ये है 5। तो इसका बोलना क्या है कि इसको 5 से आगे जाना है, मतलब इसके आगे जाओ पकड़ के इसको, और इसको भी पकड़ के पीछे आ जाओ ऐसा। और ये कितना है 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 पॉइंट समथिंग में क्या करेंगे, तो 5 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये होगा 74/13। तो इसका मतलब कितना है कि 74/13 को छोड़ दो और पीछे आ जाओ ऐसे। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब कितना होता है कि जो कॉमन ग्राफ है वो लेना होता है। तो कॉमन चीज़ें कितनी है इसके अंदर वो देख लो, देखो ये जो ग्राफ है अभी ये पीछे कंटिन्यू कर रहा है, और ये ग्राफ भी पीछे कंटिन्यू कर रहा है, और ये ग्रीन लाइन भी इधर आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से पीछे तीनों ग्राफ में भी कवर हो रहा है। इसका मतलब -∞ से -2 तक, और -2 को जो क्लोज करूँगा मैं, क्यों, क्योंकि ये -2 यहाँ पे भी कवर हो गया, यहाँ पे भी कवर हो गया, और इधर भी कवर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये देखो 5 से लेकर 74/13, ये तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और ऊपर वाले में भी आ रहा है, यहाँ पे भी, और इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें है और इसमें है, इसका मतलब तीनों पार्ट में आ रहा है। तो ये भी सोल्यूशन आ जाना चाहिए 5 से लेकर 74/13। ये तो होगा ओपन, 5 को क्लोज करना या ओपन करना है कौन डिसाइड करेगा, ये इसमें तो क्लोज है वैसे, ये यहाँ पे 5 पे यहाँ पे भी तो क्लोज है, और यहाँ पे भी तो क्लोज आएगा ही, क्योंकि ये तो पूरी लाइन आ रही है, मतलब ये हो जाएगा क्लोज। तो बस ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। -∞ से लेकर -2 तक, -∞ से -2 तक, ये क्लोज ये ओपन, यूनियन 5 से लेकर 74/13 तक, ये ओपन ये क्लोज, बस ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बस फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ है क्या क्वेश्चन, एक और है, ओके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, तो ये भी आपको शायद सॉल्व करना पड़े, ये भी अभी मैं इसको फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। अभी देखो 3 - x की तरफ ये साइन तो लिखा है, लेकिन अगर अपने फॉर्मेट में अगर लिखे ना तो मैं साइड चेंज कर लेता हूँ। 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 1 - x², और लेस देन हो जाएगा 3 - x बराबर। इस 3 को भी इधर ले लो तो 1 माइनस हो जाएगा, 3 को लेने की ज़रूरत नहीं थी, इधर भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर लेना है तो कितना करो, ये 3 - x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है ना। और ज़्यादा भी अगर कुछ करना चाहते हो तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3, ठीक है।
तो ये तो इसी टाइप का भी प्रॉब्लम बन गया जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। बराबर, एक तरफ से रूट है, एक तरफ से वन पॉलिनॉम मतलब लीनियर इक्वेशन है, और साइन किसकी तरफ है, लीनियर की तरफ है, रूट की तरफ नहीं है। तो बस ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो सॉल्व करके भेज दो फिर ये। ओके, जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं।